बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमन्नाए दिल दर्द की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजाने में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल और आप देख रहे हैं इल्म नूर है। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो सदका खैरात फजीलत पे बात करेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, यकीनन सदका देने वाले मर्द औरत और जिन्होंने खुदा को कर्ज हसना दिया इनके लिए अजर बहुत बढ़ाया जाएगा और इनके लिए अजर करीम है। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी साइल को सवाल करते सुनते तो आप फरमाते, खुदा को कर्ज हसना कौन देता है? और वो फरमाते, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर है। एक अल्लाह वाला ने कहा है कि इसके मायने ये हैं कि जिसके पास सदका करने को ना हो वो मुसलमानों के लिए खुदा से इस्तगफार किया करे। और किसी से एक रिवायत है कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक लोंडी खरीदी और घर ले आई। जब घर लेकर आई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस लोंडी को अपने घर से निकाल दीजिए, ये दोज़की है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसे निकाल दिया और इसे कुछ शुआरे दे दिए। इस लोंडी ने आधे शुआरे खा लिए और आधे शुआरे किसी फकीर को खैरात कर दी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको ये हुक्म देता है कि उस लोंडी को वापस बुला लीजिए क्योंकि वो दोज़ख से आजाद हो चुकी है, क्योंकि उसने जो आपने उसे शुमारे अता किए थे उसने आधे खुद खाए और आधे खैरात कर दिए। इस वजह से अल्लाह ताला ने उसे दोज़ख से आजाद कर दिया है। बसरा के किसी काजी की एक आबदा लड़की थी। एक दिन किसी आलिम के पास खैरात की फजीलत दरियाफ्त करने गई। एक साइल जो आया तो इसने अपनी लोंडी से कहा कि मेरे केसू से ये जोहर लेकर इसे दे दे। लड़की को अपने बाप का खौफ था तो इसने अपना केसू काट कर साइल को दे दिया। साइल ने जोहर निकाल लिए और केसू को फेंक दिया। कोई बदकार उसके बाप के पास पहुंचा और इसने कहा, तेरी बेटी ने बुरा काम किया है और इसका केसू कट गया है। इसके बाप ने यह माजरा इससे बयान किया। वो बोली, माज़ल्लाह कि ऐसा हुआ हो। बाप ने कहा, मुझे अपना केसू दिखाओ। इसने कहा, अच्छा जरा 2 रकात नमाज पढ़ लूं और हालत सजदे में कहने लगी, ए अल्लाह, मैं आपसे उम्मीदवार हूँ और आप ही के लिए मैंने खैरात की है और आप ही मेरा भरोसा है और मुझे मेरे बाप के सामने रसवा न करना। इसका ये कहना था कि इसके सजदे में से ही सर अभी उठा न था कि इसके सर पर 10 केसू डाल दिए गए और हर केसू के साथ एक एक जोहर पड़ा था। जो एक नेकी करता है इसको 10 गुना ज्यादा मिलता है। बस वो वकार होकर अपने बाप के सामने पहुंची। इसे ताज्जुब हुआ कि इसके बाप को अपना माजरा बाद में सुनाया तो उसका बाप ने उस शख्स को बुला भेजा और कहने लगा, तूने मेरी बेटी पे क्यों कर ये इल्जाम लगाया था, तो मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। तो वो लड़की कहने लगी, नहीं अब्बाजान, इसे माफ कर दीजिए। किसी नबी के जमाने में एक बादशाह था। इसने मनादी करा दी कि सवाए मेरे कोई खैरात ना करे। एक औरत के दरवाजे पर एक साइल गुजरा, उसने 3 रोटियां दे दी। ये बात बादशाह को मालूम हुई तो उसने उसका हाथ कटवा कर शहर बदर कर दिया। वो किसी दूसरे बादशाह की बादशाही में जा पहुंची। बादशाह ने इस औरत से हाल पूछा तो उसने अपना माजरा बयान किया। इस पर बादशाह ने इससे निकाह कर लिया और खुदा ने इस बादशाह के दिल में इसकी ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी कि इसने अपनी सारी बीवियों पर इसे तरजीह देना शुरू करी और खुदा ने इससे एक लड़का इनायत किया। बादशाह जब जंग करने निकला तो बादशाह की किसी बीवी ने बादशाह की तरफ से इस बादशाह की माँ को खत लिख भेजा कि जिस औरत के हाथ कटे हुए हैं इसे सल्तनत से निकाल दे। ये सुनकर वो औरत बच्चा लेकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहती हुई निकल खड़ी हुई। वो दजला पर पानी पीने आई तो लड़का दरिया में गिर पड़ा और नजरों से गायब हो उठ। इसने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, आपका शुक्र है और आप ही से शिकायत है और आप ही फरियाद सुनने वाले हैं और आप ही से मदद चाहती हूँ और आप पर ही भरोसा करती हूँ। इसके बाद इसके पास 3 फरिश्ते उतर कर आए। एक ने कहा, ये तेरा हाथ है। दूसरे ने कहा, ये तेरा दूसरा हाथ है। और तीसरा दजला में उतरा और कहने लगा, ये तेरा लड़का है। फिर इन्होंने इससे कहा, ये तेरी 3 रोटियां हैं जो खुदा के नाम पर तूने खैरात की थी। इसके
उसके बाद वो दजला के किनारे पर लोगों से किनारा कश होकर इबादत खुदावन में मशगूल हो गई। जब उसका खामन बादशाह वापस आया तो उसने अपनी माँ से इसका हाल पूछा। माँ ने खत के हाल से इसे इत्तलाह दी। तब इसे मालूम हुआ कि ये औरतों की मकारी का नतीजा था। इसके बाद इस औरत का हाल पूछा, फिर यहाँ तक कि वो मिल गई। इससे इसने वापस चलने की निस्बत कहा। इसने इनकार किया। इस पर वो भी इसी के साथ तारकुल दुनिया होकर इबादत में मशगूल हो गया और अपने मुल्क से दस्तबरदार हो गया। और हया में आया है कि किसी की रवायत है कि नमाज तुझको नस्ब रास्ता तक पहुंचा देगी और रोजा तुझको बादशाह के दरवाजे तक पहुंचा देगा और खैरात तुझको अंदर दाखिल कर देगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियोस? इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।